सी डी। अब इनके एंगल बाइसेक्टर यानी कोण सम बताओ। अभी आपको यानी यहां बड़ा सिंपल हो तो हमने 360 कर लिया। स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन क्रमशः इतना है, 100 पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। फिर से ये रिपीट होगा, फिर से ये रिपीट होगा, ये ध्यान रखना। क्यों होगा? बहुत बड़ा कारण है। तो हमसे कह रहा है 100 पदों के वर्गों। इसको पहले तो कॉपी में क्या करना, बिल्कुल लिख लेना, याद करना, सीधी सी बात, बिल्कुल लिखकर याद करना, तभी खुशी मिलेगी। ठीक है, 100 पदों के वर्गों का योगफल याद करें। देखो इसमें जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है उसको सॉल्व करने के बाद ये आता है क्या, सिग्मा एक्स आई क्योंकि वर्ग है बराबर एन ऐसे सिग्मा स्क्वायर प्लस एवरेज का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके सामने बनेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को प्रूव किया जाता है। एक्स आई जो 100 पदों के वर्गों का योग निकालना है, सिग्मा इसलिए लगा हुआ है, एन जो कि पद दिए गए, सिग्मा तो आप समझिएगा दिया गया मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन, और एक्स के ऊपर बार का मतलब आप समझते हो, इसी को हम लोग माध्य बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। ठीक है, देखो ये भी चीजें हमारी फॉर्मूला निकलता है। सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में आता है 1/n ऐसे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार, बहुत पढ़ाया है। ठीक है, ये चीज एक फॉर्मूला, इससे जब आप प्रूव करोगे तो एक इससे लगेगा, एक इसके लिए एक स्पेशल चीज लगेगी, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स आई के ऊपर होल स्क्वायर। तो यहां पर स्पेशल मतलब ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, इसको याद रखना है वरना दया खेल जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। ठीक है, सिग्मा मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन 3 का स्क्वायर 9 और माध्य 50 का स्क्वायर कितना 2500, 2500 9 ऐसे और 2 जीरो ऐसे, 250900 इज द राइट आंसर। कहीं लिख लेना, जो अच्छे बड़े फॉर्मूले पर पेपर में आ ही नहीं रहा, क्या करें, और पढ़ना चाहिए। मैं उसके सेशन भी भविष्य में लाऊंगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस ऑफ दिस वन। यही सब तो पढ़ाने में मजा आता था, पूछता ही नहीं। अब मेरे प्रकाश सर मैथ ऐप में जाना, फ्री मेंसुरेशन ज्योमेट्री के लेक्चर पढ़े, एक बार पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा पहले क्या पूछा जा रहा था। अगर रिपीट हो गया ना वही दिन खेला हो जाए। अब सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे को केंद्रक बोलते हैं। लेकिन हमसे यहाँ कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, और कोऑर्डिनेट में हमने ये सब पढ़ाया हुआ कि जैसे 1 4 ये 7 8 ये और 10 12 ये। तो जो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो इन वैल्यू का 10 7 17 18 ऐसे 3 से भाग, यानी एक तरीके से ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ गए? और कॉमन फिर 8 12 20 4 24 24 बटा 3, बाकी ऑप्शंस पे निगाहें मारो। 6 और 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, एंगल क्यू है सपोज है, तो ये जो एंगल आता है वो इन दोनों के योग का आधा आता है। बिल्कुल प्रॉपर्टी रट के बैठो, और प्रूफ चाहिए तो लास्ट क्लास देख लेना। ठीक है, हाँ बस खत्म बात। अब दिमाग लगाओ, अब हम समझ गए कि एंगल P प्लस एंगल Q का जो योग है उसका आधा 32.5 है। तो 32 दूना 64 एक 65, जहां पर एंगल P और Q का योग हो गया। बोलो हाँ। अब इसी को कह रहा है 4 और 9 के रेशियो में डिवाइड करो, तो भाई 4 और 9, लेकिन हमसे अंतर पूछ रहा है, कितना अंतर है? 4 9 का अंतर 5 यूनिट का मान पूछा, तो वैसे तो देखा जाए 5 का मल्टीपल आंसर जोड़ दो। ठीक है, जो देखा जाएगा, फिर भी हाँ भाई 4 और 9 का अंतर कितना आया? 5 का है, मेहनत करो, 5 का मल्टीपल ये। पर अगर दशमलव में आया, कुछ खेला हो गया होगा तो फिलहाल यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 13 13 बराबर 65 के, तो 1 बराबर 5 के जो अंतर है, तो 5 गुणे 5 25 इज द राइट आंसर। अभी बच्चा सोच रहा होगा इतना बड़ा सॉल्यूशन। जिस बिंदु पर माध्यिका 3 के बराबर जो आए हुए हैं, पता नहीं कौन कहां से किया गया, हम लिखते हैं, जो का दिमाग नहीं कि आंसर मालूम है टिक मरवा दो। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो बड़ी संख्या कौन होगी, x या y? आप बताओ।
तो कहोगे सर x होगा क्योंकि पहले हमने उसको लिखा है, और उसमें छोटी संख्या y से डिवाइड करोगे, भागफल 2 आ रहा है और कह रहे हो सर रिमाइंडर 147 आ रहा है। तो अगर मैं x का मान देखूं यहां पर, तो ये जो x का मान होगा वो इन दोनों का गुणा और ये हो जाएगा यानी 2y प्लस 147। यहां ले आओ तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 147। बहुत प्यार से पढ़ रहा हूं। फिर कह रहा है अब यहां से पहुंच गए इतना, दी गई दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और इतने का एचसीएफ, यानी जो मुझे एचसीएफ चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या यानी हमारा x होगा और हमारे पास 4225 होगा, इनका एचसीएफ चाहिए होगा। ना मत कहना, ना मत कहना, ठीक है। अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो, देखो मैं आपको ये सारी वो माया को त्याग कर दिमाग लगवाने में कोशिश करता हूं। हो सकता है कि पेपर में मजा आ जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। देखो एक चीज तो क्लियर है, इसे कोई नहीं हो सकता कि ये 5 का मल्टीपल है, लेकिन 10 का मल्टीपल नहीं, तो ऑप्शन में 10 क्या कर रहा है, ये भी नहीं। एक चीज ये भी क्लियर है, ये 25 है, ये 16 2 का मल्टीपल नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब या तो 11 या तो 13, क्या ये डेटा 11 से जाता है? मेरे भाई 11 से तो आप नियम जानते हो नहीं जाता, तो ये 13 से जाएगा। जय माता दी, हमने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया। अब ये भविष्य में क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आप कैसे करोगे? बोलो बोलो, टेल टेल। अब आप दूसरों से, क्योंकि हमने पहली बार किया था प्रॉपर सॉल्व किया था, दूसरी बार दिमाग लगा रहा हूं, तीसरी बार में हवा उड़ा देंगे। आप क्वेश्चन को कहां से पकड़ रहे हैं आप सुनना, इसलिए तो सेट पढ़ लो। अभी देखो कितनी आज कला दिखाते हैं। दी गई दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और इसका एचसीएफ, सबसे बड़ी संख्या x और ये इसका एचसीएफ, तो ये सब जो कहानी लिखी है वो सब मोह माया। हम इस डेटा को ही देख रहे हैं। भाई ये 5 का मल्टीपल है, अब तो 10 से चला जाएगा, कहां जाएगा? ये और है, ये 16 से कैसे चला जाएगा? एचसीएफ तो दोनों में से कॉमन होना चाहिए ना, लड़की और लड़के के गुण दोनों में से कॉमन होते हैं, तभी 18 18 गुण 36 36 गुण, समझ गए ना? वो भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर समझ गए 13। ये डेटा 13 का मल्टीपल है, मुद्दा खत्म। आपको ये कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन जब पेपर में पढ़ते हो तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ना, बस वही चीज है। आप चलो भाई साहब कैलकुलेट करके दिखाओ, ये तो ज्ञान सभी झोंक रहे हैं, आप भी झोंक दो भाई। हम x निकाल लेंगे कैसे, 2 का गुणा करके, देखते रहो प्रकाश सोल्यूशन कैसे कैसे आने वाले समय। ये निपटा दो, 2x से x गया तो x आया, 4 गुना 8 ये 68 42 माइनस 147, 8 में से 7 गया 1 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, अब का बचा 2 में से 1 गया 1, 41 21 आया। अब गया, हम ईमानदार आदमी। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इन दोनों का अंतर या तो वही होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब हम अंतर आए, 5 में से 1 गया 4, 104 आ गया। अब यहां पर भी हम ऑप्शंस का सहारा लेते हैं, क्योंकि हम ईमानदार नहीं है कि बिल्कुल कैलकुलेट करें। 104 आया, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों और हैं, तो ये इवन बराबरी कहां से हो सकता है? इवन तो हो नहीं सकता, पहले 4 से भाग दे दो, 4 से गए तो 8 से भी जाएगा, लो 13 थे तो 8 से भी, क्योंकि ये और बराबरी है ना, या तो 13 होगा या तो 1 होगा, तो 13 से ही चेक किया जाएगा, खत्म बात। लो ईमानदारी से बताओ कैसा लगा? दो सॉल्यूशन बता रहा हूं, लग जाए, जहां लग जाए तो आप दूसरों से अलग हो, ज्ञानी बाबा, और जहां ना लगे तो सभी सॉल्व करेंगे, तो हम भी करेंगे, समझेंगे नहीं? देखो क्या हम अंत की चीज पकड़ेंगे। कह रहा 12 पेन और 3 पेंसिल की मूल कीमत क्या है? तो पेनों को x समझो और पेंसिल को y समझो। और मेरे भाई यहां एक चीज दिख रही है कि ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। बोलो बोलो, टेल टेल। आ गए ऑप्शन में, कोई है क्या? ये 8 नहीं होता, ये होता है, ये 14 1 15 नहीं होता, 12 1 13 नहीं होता, खत्म। आगे बढ़ो, अपने रथ को आगे ले चलो। यही कला दिखाने आते हैं टीचर यूट्यूब में, जो अलग से वीडियो बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि यहाँ 12 लिखा है और अगर 7 पेंसिल होता तो पड़ोसी सॉल्व करता क्या? तब सॉल्यूशन करना होता, ठीक है? तब किसी के अप्रोच नहीं चलते हैं। अब करते कैसे? बेसिक मेथड। क्या बोल रहा है? कह रहा 12 15 पेंसिल तो x, यहाँ 15 पेन बोला, फिर पेंसिल बोला 6 बाई 291 का, यहाँ कह रहा एक पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाए। घबरा गया बच्चा, अरे मेरे देवता x माना है ना, इसी में ही तो 9 कम कर दो, जो होगा देखा जाए। और एक पेंसिल में 2 रुपए बढ़ गया, तो अब नया प्राइस ये हो गया मार्केट का, और क्या डरना किस बात? कह रहा 9 पेंसिल, सॉरी कह रहा 9 पेन 3 पेंसिल की कीमत, देख लो 9 पेन 3 पेंसिल की कीमत 75 है। अब चाहो तो पहले 3 से भाग दो, ये करो, जो तुम्हारी श्रद्धा वो करो। मैं आपको साफ बताऊं, आपको यहाँ पर लग रहा है कि सर हमें एक छोटा सा भाग और देना चाहिए, यहाँ पर भी लग रहा होगा कि 3 से भाग देना चाहिए, तो आप 2 बैठ के खत्म बात। किसने मना? हम नहीं देंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम क्या करेंगे? 9x है, हम 9x ऐसे लिखेंगे, ये 3y है, 3y ऐसे लिखेंगे, 9 9 या 81 माइनस का, और ये 6, 81 में 6 कम करोगे तो 75 माइनस का उधर जोड़ोगे तो 150। हम नहीं देना चाहते भाग, मम्मी डांट भी रही थी क्यों भाग दे रहे हो, नहीं देंगे। अब क्या करें? अब देखो हमने भाग नहीं दिया तो हम दिमाग लगाएंगे। देखो यहाँ 6y है, यहाँ 3y है, तो निपटाने के लिए सिर्फ 2 का गुणा करना पड़ेगा। और अगर मैं भाग देता तो पहले यहाँ 3 का दूं, फिर यहाँ 3 का दूं, समझे ना, फिर यहाँ दूं, एक गुणा तो करना। अब देखो कैसे निपटाते हैं, ऐसे करके निपटा दो। 18 में से 15 गया 3x आया, 6y से 6y निकल गया, 300 में से 291 तो 9 आया, यानी x बराबर 3 आया। अब y कहाँ आएगा? तो y ऊपर वाले निपटा लो, 15 यहाँ 3 रखो तो 15 क्या है 45, इसमें कम करो 6y। अब इसमें 45 घटा रहे हैं, 11 में से 5 गया 6 आया, 246, तो y बराबर 41 आ गया। वाह भाई वाह, पेन सस्ता है, पेंसिल महंगी है, वाह अरे कलियो। बात यहाँ 36 ऐसे 3 ऐसे और 12, तो फिर ये मेहनत लगेगी 159। तो देखो मेरे भाई एक चीज समझ, जिन बच्चों ने वहां दिमाग लगा लिया होगा कि 3 का मल्टीपल डेटा है और ऑप्शंस मिल गया होगा, बस वही बेहतर है। और जो लग गए मिशन में, तो उनके साथ समझ लो है तो वो टैलेंटेड, पर उनके साथ क्या हो रहा है? केला हो रहा है। एक बच्चा ये कह रहा है आपका सवाल सटीक रहता है, अरे मोह माया, आप आंसर निकालो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब 2 तरीके और 2 अप्रोच रखना, क्योंकि ये दिसंबर से लगातार हर सेट में कहीं ना कहीं हमको मिल ही जाता है इस पैटर्न का क्वेश्चन रेलवे में। हम लोग सीधे जाएंगे लास्ट वाले में, जहां 12 पेन 3 पेंसिल लिखा है, वहां 3 का मल्टीपल है। आज कल हो सकता क्लर्क का पेपर हुआ, वो भी करा दो। कहां से? नहीं आता मुझे, मैथ ही नहीं आते, मुद्दा खत्म।
एक आयताकार कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करके एक बेलन बनाया जाता है। देखो अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस हल्का सा समझना है। ये एक रेक्टेंगल है हमारा, अब ये एल होता है, ये बी होता है। पहले बात को समझना, यदि आयताकार की लंबाई चौड़ाई इतना है, लेकिन कहां से कह रहा चौड़ाई के अनुदिश, यानी रोल आप इसके ऐसे कर लो, यानी ऐसे करके ये बनेगा, ऐसे समझ गए ना। तो लंबाई रहेगी, चौड़ाई हमारी कहां घुस गई, बच्चा परेशान की चौड़ाई कहां चली गई। अरे यही चौड़ाई की लेंथ ये जो हमारा 2 पाई आर है ना, वही बी होगा। समझ गए? अरे बोलो हाँ। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, इसमें बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा और समझ जाओगे। भाई कागज लिया आपने, अब रुक जाओ मेरे भाई, किताबें उठा लेते हैं। अब जैसे ये एक तो किताब मैंने उठा ली, ठीक है, अब ये हमारा रेक्टेंगल तो ऐसे मोड़ा जा रहा है, ऐसे समझ गए ना। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये चौड़ाई ही था और इसको मोड़ा गया, तो यही सर्कमफेरेंस हो गया। पहले बहुत आते थे कटिंग कटिंग दुनिया, पता नहीं कहां लुप्त हो गई ये क्वेश्चन, ठीक है। मजा तो इनमें आता है कि थोड़ा दिमाग लगाएगा बच्चा। अच्छा समझ गए? तो तेरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच होता है, तो यहां हमें आर निकालने की जरूरत नहीं है, 2 पाई आर का ही मान हो जाएगा 7.48। और मेरे भाई एच कहां गया, लंबाई गंगाधरी शक्तिमान है, ये लंबाई ही हमारी एच हो जाएगी। तो ये कहां है 12 का गुणा कर लो मेरे भाई, वरना फिर दिमाग लगाओ रॉकेट साइंस वाला, और 12 3 का मल्टीपल होता है, ये होता है। अरे यूनिट प्लेस से भी काम चल जाएगा, 8 दूनी 16, यूनिट प्लेस पे 6, यहाँ पर भी 6, खतरा हो भी सकता है, अब तो गुणा ही कर लो। हाँ पर इतना है कि 12 3 का मल्टीपल होता है, तो ये दोनों तो पहले हटा ही दो, क्योंकि देखना ही नहीं हमको, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 आना है। ये 3 का मल्टीपल नहीं, स्वाहा यहाँ आ जाओ, ये होता है 8 7 15 होता है, लो नहीं करेंगे मैं 12 का गुणा लो। तो ये दिमाग चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से। ये क्वेश्चन तो फर्जी है, जय माता दी। अगर आपने मेरे कहीं पर भी नोट्स देखे होंगे तो हमेशा मैंने ये बताया कि cos 2a का जो मान होता है वो 2 cos स्क्वायर a -1 1 - 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a गया। और वही मैंने अब ये भी लिखा है कई बार, ना तो कोई कहना नहीं, मेरा दिल टूटता है तुरंत। इतने मान तो मैं मिनिमम आज की डेट में cos 2a के समाज के सामने रखता हूं, ठीक है। इतने सारे इस सारे मान होते हैं cos 2a। हमको ये डेटा दिखा, यानी ये दिखा, कहां गया, पूरे बोल भैया आंसर में तो टिक मार दिया, वो तो सब ठीक है, सब कुछ सही है, गलत कुछ भी नहीं है, हम आपको बता दें आंसर भी सही, सब कुछ सही, और ये भी सही लिखा। लेकिन यहाँ खेल गया थोड़ा सा, खेल क्या गया इसको इधर ऐसे, यानी cos की पावर 4a, सुनना cos की पावर 4a माइनस sin की पावर 4a, तो ये माइनस का 1/2 होगा, मोटा मोटा, ना कोई कहना नहीं। और ये जब होगा यानी ये चीज होगा तो इससे इसका जन्म होता है, यानी 1 - 2 sin स्क्वायर a बराबर माइनस का 1/2। लेकिन हमसे तो पूछ ये रहा है, तो माइनस सिंबल का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a -1 बराबर 1/2। आंसर यही आएगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर है? अरे बोलो मेरे देवताओं, हाँ अब तो सही है ना। cos 2a के सारे मान सही लिखे, उसने आगे पीछे लिखा है, तो यहाँ पर भी बदलाव किया है माइनस सिंबल को लेकर, तो इसलिए वही चीज हमारी 1/2 हो जाएगा। टाइको का आया होगा, कह रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। आप वैसे बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मैं पूरा बताऊंगा, पूरा तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हो। ये अंत में बोलता है ना 50% लाभ, 25% लाभ, 30% लाभ, विक्रय मूल्य बताओ। 50% लाभ का मतलब होता है 1/2, यानी 2 से चीज 3 में हो जाएगी, यानी जो भी सेलिंग प्राइस होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। आ जाओ जंग के मैदान में, यहां देखा जाए मेरे दोस्त, ये 3 का मल्टीपल है, आंसर होने के चांसेस ये है, पर 2 नहीं होता, ये है 8 नहीं होता, 12 है 1 नहीं होता, यानी आंसर डी हो जाएगा। कैसा लगा? सेकंडों में आपका आंसर हो गया। बोलो बोलो, अब कह दो सर सॉल्व करो, सॉल्व करने में तो खेला है ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये आंसर आप जिनकी जो दिमाग लगाते हैं ऐसा भी होता है, तो ये चीज। अब अगर हम ईमानदार बने इस क्वेश्चन में, तो अब देखो हमारी मेहनत क्या है। मेहनत भी वो भी शॉर्टकट वाली मेहनत बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म में वैसे भी जहरीला है। कह रहा है एक स्टूल को जब 8378 में बेचने पर जो लाभ होता है 1756 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, यानी जो प्रॉफिट है वो 20% मोर देने, क्या 20% मोर देने लॉस के, यानी 120% लॉस के। इसका मतलब 6/5 लॉस के, पी के सामने 6 आ रहा है, लॉस के सामने 5 आ रहा है, यानी यहां पर ये जो डेटा आया है वो 6 एज ए प्रॉफिट का आया है, और ये डेटा आया है 5 एज ए लॉस का है, तो माइनस लगा दिया। कहने का सेंस क्या है कि ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, इतने पर बेचते हैं तो मुझे 6 यूनिट का लाभ होता है, लेकिन जब मैं इतने पे बेचता हूं तो मुझे 5 यूनिट की हानि होती है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस बताना हो सपोज दैट, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे ये प्रॉफिट हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें ये घटा देंगे, देन हमारा आ जाएगा। और ये 6 और 5 की वैल्यू क्या होगी वो समझो। इन दोनों का जो अंतर है वो इन दोनों के अंतर, अब अंतर में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, समझ गए, घटाओगे यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 11 यूनिट का मान इन दोनों का अंतर, 8 में से 6 गया 2 आया, 7 में से ये 2 आया, 13 में से 7 गया 6 आया, और ये 6622, और ये जो डेटा है हमारा वो इसके बराबर है। 11 से आप भाग दोगे तो 602 आ गया 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट ये यहां पर हमको लाभ हो रहा है 6 का, यहां 5 यूनिट का लॉस, या तो 5 का गुणा करके इसमें जोड़ दो या 6 का गुणा करके इसमें घटा दो, जो आपकी श्रद्धा हो। मैं 6 का कर लेता हूं, यहां जोड़ घटा देता हूं, माइनस 6 दूनी 12 ऐसे और 6 36 ऐसे, तो सीपी हमारा निकल आएगा। 8 में से 2 गया 6 आया, 7 में से 1 गया 5 आया, तो 7 में से गया 5 बोल रहा हूं, वाह वाह भाई वाह, वाह भाई प्रकाश। 13 में से 6 गया 7 आया, और 7 में से 3 गया, यानी 4766 आ गया। तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस, 4766 इज द कॉस्ट प्राइस। अब हमसे कह रहा है कि 50% का लाभ प्राप्त करो। 50% लाभ का मतलब समझे 150% किसी भी वैल्यू, और 150% का मतलब मेरे दोस्त 3/2 होता है, 150/100 यानी 3/2 होता है। तो यहाँ 3/2 से भाग, अब 2 से तो ये गया 2, 76 का 38, ये आया कितना 3, अब गुणा 3 का करोगे 3 त्रिका 9 है आंसर में, 8 त्रिका 24, 1 हासिल 69 और 2 हासिल 69 2 70। ये ईमानदारी में शॉर्टकट तरीका है, लेकिन मेरे दोस्त
ये चीज हमारी अब 2 पाई आर का मान 32 हो जाएगा, ये एक तरीके से एल के हो गया। और हाइट अब ये हो गई, ये दोनों पूछ दिए गए, पहले उसके अनुदिश था, ये दोनों इसी साइड में मिल गए हमको, तो आप समझ गए होंगे कैसे बोला जाता है। फिर कह रहा है जिसकी विपरीत किनारे, ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात करो। अब ये बेलन बन गया, इसका आयतन, तो अगर मुझसे कोई कहता है त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या तो निकालना पड़ेगा। हाइट तो 14 है, त्रिज्या क्या आएगी 32, 2 से भाग दोगे 16 बटा पाई त्रिज्या हो जाएगी। और हाइट ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई ऐसे, आर का मान 16 का स्क्वायर 256 बटा पाई स्क्वायर, और एच 14। अब यहाँ चाहो तो दिमाग लगाओ, चाहे कुछ भी करो, जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मैं चाहो 24 यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए, नीचे पाई रहेगा, लो कौन रोक पाएगा, खत्म बात, आंसर। ना ना कहना देवताओं, बोलो हाँ सर क्लियर है, बाकी 14 का पहाड़ा तो आता ही होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा होता है दोस्तों, 17 सेटों में पहली बार ये क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पूरे 17 सेटों में। ये अब देखो क्या है, सुनना, इसीलिए सेट लगाना जरूरी है। एक विक्रेता इतने में 42 लैपटॉप बैंक खरीदता है और इतने पर बेचता है। कह रहा इतना लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैंक खरीदे और बेचे जा सकते। देखो अगर हम क्वांटिटी को बराबर करें कि 42 और 35, देखो नियम तो वही होता है कि वही क्वांटिटी को बराबर करो तब तो ठीक है, तो और कैलकुलेशन। तो यहाँ पर नियम क्या, जैसे हम लोग यार पड़ा होगा 6 केले 15 रुपए में लाते हैं, 5 केले 4 रुपए के हिसाब से बेचते हैं, बताओ प्रॉफिट लॉस। तो वहां पर हम लोग क्वांटिटी को ही बराबर करते थे, देन सॉल्व करते थे, वही चीज है। लेकिन वहां पर हम दूसरा नियम भी सीखते थे कि एक एक वाला, अगर मैं 42 लैपटॉप 41,622 में लाया हूं, तो एक लैपटॉप कितने में लाया हूं, तो हमें यहाँ पर सीपी अगर निकालना है तो 41622 से भाग देना होगा, और उन्हें इतने रुपए में बेचा गया। सेलिंग प्राइस अगर मैं एक का देखूं तो 37345 अपॉन 35 ऐसे झोंक दो, ना मत कहना मेरा दिल टूटता है। अब पहले यहाँ पर ये कैलकुलेशन है। अब देखो अगर आपके अंदर क्षमता नहीं तो छोड़ के भाग जाओ, मैं ओपन बताता हूँ। क्षमता है तो इसको कैलकुलेट करो। अब सर कैसे करें, दिमाग दिमाग देखो, डेटा जाएगा अपना। अच्छा अगर यही डेटा, अरे सुनना थोड़ा सा कैलकुलेशन में, अगर यही डेटा को मैं अगर ऐसे सोचूं, अगर सोचने की बात कर रहा हूं मैं, जैसे अभी शुरुआत में भी मैंने एक जगह सोचा था 42,000 से ये कितना, 10 में से 2 गया 8 7 और 3, 42,000 में 378 कम कर दूं तो ये डेटा आएगा। अगर मैं 42 से इसमें भाग दे दूं तो 1000 आ जाएगा, और इसमें भाग देना हमारी आसान है कि ये 2 है ये 8 है, तो इसमें तो ये 9 बार में चला जाएगा, यानी ये 991 आ गया सीपी। बोलो हाँ, पुनः उठा के भाग दो, जैसे तुम्हारी श्रद्धा। जो चीज यहां सोच सकते हैं वही चीज यहां पर भी सोच सकते हैं, लेकिन 35 से भाग देना है। तो आप जनरल भी सोच सकते हो, टाइप घटाए 35 से कम 35, बोलो हाँ भाई 35 से कम 35, तो 35 आया। अब यहां से हम 2 डिजिट उठाएंगे, यानी 2 3 4 5 उठाएंगे, 23 उठाना पड़ेगा तो एक जीरो लगेगा। अब भाग इसमें देना है तो 35 के पारे में 210 आता है। अरे बोलो मेरे भाई, बोलो हाँ 6 बार में। अब कितना आया 7। 991 की चीज अगर 1067 में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ये एक वस्तु का निकलेगा। 7 में से 1 गया 6 आया, कैलकुलेशन है सभी ऐसे करेंगे, ठीक है। 16 में से 9 गया तो 7 आया, यानी 76 रुपए का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है एक वस्तु पे। लेकिन हमें लाभ चाहिए 3952 डिवाइड बाय 76, कितनी वस्तु है यहां से निकलेगा। यहां पर भी आप दिमाग लगाओ, देखो मोटा मोटा अगर आप भाग देने जाओगे ईमानदारी से, इसमें जाएगा 76 का कि 39 में, तो यहां स्टार्टिंग 5 से होगी, ना 1 से ना 3 से 7 से, सीधे 5 से, क्योंकि 7 5 35 उसी से ज्यादा, तो 52 इज द राइट आंसर। तो यहां पर ये जो भाग दिए हैं ये देना ही पड़ेगा, अंधी नहीं चलेगी मेरे भाई। करने वाले तो सब कुछ कर देंगे, वो कसम खा देंगे, हाँ कह देंगे 52 13 का मल्टीपल यही आंसर, मुद्दा खत्म, जाओ करना जो कर लो। ऐसा भी है आज की डेट में टीचर। अरे समझ गए, एक बच्चा गया एक 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 kmph की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 27 kmph की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे 230 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी, यह बोला गया है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लो, माना ट्रेन की स्पीड क्या है, x kmph है, पहली कंडीशन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो 120 मीटर लंबी ट्रेन की लेंथ, व्यक्ति की लेंथ तो 0 कंसीडर होती है। और जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो ट्रेन की स्पीड माइनस दिस स्पीड, यानी स्पीड घटती है, रिलेटिव स्पीड से बोलते हैं, और ये kmph में हमने कंसीडर किया है, तो 5/18 हम लोग लिखेंगे, और 18 सेकंड में पार करती है। उम्मीद है समझ गए होंगे भाई। ट्रेन की लेंथ, दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का अंतर और बराबर समय के, दूरी अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, राइट। 18 से ये 18 गया, 5 से ये 24 बार में गया, 24 में 9 जोड़ दो, यानी x बराबर 33, जो आएगा वो अपने आप में kmph में होगा। ये ट्रेन की स्पीड हो गई। अब कह रहा है ये ट्रेन 27 kmph की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में। अब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, पहली ट्रेन की लेंथ 120 है, दूसरी की लेंथ 230 है, दोनों लेंथ को जोड़ेंगे, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दोनों की स्पीड भी जोड़ेंगे। पहली की स्पीड 33 है, दूसरी की 27 है, दोनों को ऐड करोगे तो सीधे यहाँ पर 60 लिख दोगे, 5/18 मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है, और हमें यही टाइम चाहिए, बस ये कैलकुलेशन है। सर कैसे करेंगे, देखो ये 0 से 0 काट दिया, 6 से ये 3 बार में गया, यानी 3 का मल्टीपल 2 है 21 33। अब यहाँ देखो ये 35 हो गया, 35 वो 3 ऊपर जाएगा, नीचे का 5, 5 से ये 7 बार, 7 क्या 21, यानी इसका सही आंसर 21 आ जाएगा।
ना कहीं 22/7 यानी 11 का मल्टीपल हुआ ही होगा, उसे रोक नहीं सकता, और ऑलरेडी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी है, तो वहां से भी 11 का मल्टीपल है। ऑप्शंस पे पहुंच जाओ, ये देखो 9, ये है 11 का, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ये सेकंडों में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन सर करना कैसे है? तो देखो गोले का आयतन जो होगा, फोकला गोला है ना ये, ठीक है, होलो स्फीयर है, तो 4/3 बड़ी की त्रिज्या यानी 6 क्यूब माइनस छोटी की त्रिज्या 3 क्यूब, और ये 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ग्राम है तो 1000 से भाग देकर हम केजी पे आंसर लाएंगे, क्योंकि हमारे जो आंसर है वो केजी पे है, व्हाट इज द वेट ऑफ इन केजी ऑफ द सैंड, राइट? इसको कैलकुलेट कर डाला लाइजिंगा डाला, तो ये आप कर लोगे, जैसे हम करेंगे वैसे आप करोगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है। यदि किसी बिस्तर का, अब ये क्वेश्चन शॉर्टकट से सीखिए, बहुत तगड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आजकल इस पे, ठीक है। बेसिक क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा दिस अपॉन दिस, भाग कैसे देंगे, देखो कितने प्यार से भाग जाएगा। और एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 35,252/28 हो जाएगा। अब बात आई काटने की, देखो कैसे, 44 से बहुत प्यार जा रहा है, 44 बोलो हाँ, 1 फिर 48 फिर 1 फिर 48 फिर 1 फिर 44 फिर 1, मुद्दा खत्म। अब यहां पर आया तो यहां थोड़ा सा आपको काटना पड़ेगा भाई, 28 का पारा पड़ोगे तो ज्यादा कष्ट में है, तो 7 से ये 4 बार, 7 से ये जाता है 7 पना 35 जीरो, क्योंकि पूरा चला गया। अब 7 हैं 21, 7 हैं 21 और 7 छंग 42। अब इस 4 से आप भाग दे लो, मगर प्यार से 4 से भाग दोगे तो 12 चौक 48 ऐसे, फिर 23 आया, ये आ गया, यानी सीपी है 4 बार 1, एसपी है इतना। अगर मैं इसका अंतर देखूं तो 59 से 1 1 घटा दो तो आएगा 8 4 और 1, यानी 148 का जो है वो अपना डिफरेंस आ गया। यानी एक वस्तु में हमको लाभ कितना है, 148, एक वस्तु में 148, और हमें टोटल लाभ चाहिए 695 से 148 से भाग देना है। इसमें भी आप दिमाग लगाइए, ये लग गए मिशन में 148 ये, तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे कि अगर मैं 5 बार ले जाता तो 14 25 70 वहां 69 है, यानी 4 बार समथिंग, मतलब 4 बार के आगे चलेगा। 4 से हमारी सीरीज एक ही है 47, तो इसको काटने पर 47 ही आएगा, इतना कॉमन सेंस, ठीक है। जहां ऑब्जेक्शन करना था एक सेट में, ये ऑब्जेक्शन के लिए भी था। एक नाव को धारा के प्रतिकूल जिसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, उसमें स्पीड होती है u1 - u2, डिस्टेंस 62.3, 75 मिनट यानी 75/60, क्योंकि हम kmph में लेके चलेंगे। अब जब kmph में लेके चलेंगे तो भाई थोड़ा सा काट लेते हैं, कहते हैं 15 से ये 5 बार, 15 से ये 4 बार। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, क्या अगर मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूं तो यहाँ पर भी 2 का हो जाएगा, इस 8 का गुणा यहाँ कर लो तो कहते हैं 8 त्रिका 24, तो हां से 8 दूनी 16 और 2 18 हासिल 1 और 48 और 1 49, यहाँ 10 से और भाग दोगे तो ये दशमलव यहाँ खसक जाएगा, यानी u1 - u2 का मान 49.84 हो जाएगा। अब आगे कहता है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, यानी हमको u1 और u2 का जो रेशियो है वो 3:2 दे दिया गया। अब आप देख रहे होगे, आगे पढ़ लेते हैं, कहता है नाव को धारा के प्रतिकूल इतना, यानी u1 + u2 से भाग देना होगा, प्रतिकूल है सॉरी, प्रतिकूल u1 - u2, अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलते हैं, अनुकूल यानी धारा की दिशा में 35.8 ऐसे, और ये u1 + u2 यानी डाउन स्ट्रीम। लगने वाला कुल समय क्या होगा, कैलकुलेट नहीं करना, दिमाग लगा, हाँ 49.84 ये आ गया, और यहां पर u1 और u2 क्या आएगा, देखो इसका अंतर 1, देखो ये अंतर 1 बराबर 49.84 है, लेकिन हमें प्लस में है, यानी ये डेटा जो होगा ये हमारा 49.84 × 5। अब सर कैसे निकालोगे, थोड़ा सा हम ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा की जरूरत नहीं, थोड़ा सा। देखो ये इसलिए नहीं होगा कि अगर मैं 49 से 67 में भाग देता हूं तो लगभग 1 दशमलव समथिंग आएगा, तो ये इसलिए नहीं आएगा, लेकिन यहां भाग दिया तो 1 दशमलव समथिंग में आएगा। यहां भाग हम देने गए तो एक तो वैसे भी 1 से कम आएगा, जब इससे भाग दोगे और 5 से भाग दोगे तो ये बहुत ही कम आएगा, यानी दशमलव के ये जो डिजिट होगी, जैसे हमने 35 में 49 से भाग दे रहे मोटा, तो कहीं ना कहीं 35 में 49 नहीं, पहले 5 से भाग दिया 7, तो 7 ऊपर हो गया, नीचे 49, यानी 1/7 यानी ये बहुत कम, यानी ये समझो 20 पैसे के आसपास वैल्यू आएगी सर। हाँ 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 रुपए और 20 पैसे और जोड़ दो मोटा, यानी 1 रुपए 20 30 40 पैसे के आसपास, उसके आसपास में सिर्फ यही है, क्योंकि ये 2 रुपए में पहुंच गया और ये 4 रुपए में पहुंच गया, तो इसको कैलकुलेट मत करना, इनके रेशियो के बराबर होंगे, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना, तो ऐसा क्यों, एक्चुअल मालूम मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और मैंने ऐसे घोषित कर दिया, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम भी चले जाओगे, तो ये सब अगर मैंने पैरेलल बोल दिया है तो ये जब इन सबके जो रेशियो होंगे वो उसके रेशियो के बराबर होंगे, तब पढ़ाया जाता है। अब कह रहा है AB 5 है, CD कितना है 3 है, E अब 15 है, G अच्छा है। अब बताओ कोई मेहनत है, कुछ नहीं, रेशियो बराबर। देखो यहाँ किसका रेशियो है, इधर 5 और 3 का रेशियो है, इधर भी 5 और 3 का रेशियो ही होना चाहिए। 5 बराबर 15 के तो 3 बराबर 9 के, मुद्दा खत्म। 5 क्या है 15, 3 9, x का मान 9 आ जाएगा। ज्यादा सोचोगे तो आंसर में पहले 4 साल बाद वही जानता है। यहाँ कह रहा है प्रिया की वर्तमान आयु के 2 गुना है और जया की वर्तमान आयु का योग, तो प्रिया की आयु को मैंने x माना, उसका 2 गुना, जया की आयु को y माना, उसको 48, यहाँ तक 48 वर्ष। अब संजय भैया आ गए, संजय की आयु वर्तमान में जया की आयु से 2 गुना है। अब संजय भी आ गए, तो संजय को अगर मैं z मान लूं, सपोज दैट आ गया संजय, इसकी आयु को मैंने z माना, संजय की आयु वर्तमान में जया की आयु का 2 गुना, और जया की आयु मैंने y मानी थी, यानी संजय 2y हो गए। देख रहे हो? फिर मोहित की वर्तमान आयु, अब मोहित को हमने मान लिया, मोहित को m ही मान ले रहे। प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है, प्रिया की आयु x है तो मोहित की x + 4 हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग, ये 2y और इतना कह रहा है 46 है, ये 2y + x + 4 बराबर 46 के। मैं रोज 2y + x 4 उधर कम किया तो 42 आया, बस। अब हमसे कह रहा प्रिया और संजय की आयु का योग, यानी हमसे तो x + y पूछा गया। अब ये कैसे निकालें? सर x और y ना मेरे भाई, यहाँ डेटा आसान दिया है, ये 3x हो गया, उधर 3y हो गया और ये 90 हो गया, 3 से भाग ले लो। ये ज्यादा पूछी रहा, बच्चा चाहता है कि चटपट आंसर आ जाए, तो पेपर वाला कह रहा पढ़ो। पहले वाले सेट में भी तगड़ा क्वेश्चन आया था, वो तो इससे पहले वाला सेट का और अच्छा क्वेश्चन है, जरूर देखना। यहाँ तो चलो ठीक है भाई, ये तो आदत का पार्ट है। हाँ अब तो आदत सी हो गई है, xi इसके ऊपर बार का होल स्क्वायर, ये निकालना है। और सिग्मा को हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं।
अब ये कैसे? देखो एक्स बार का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। एक्स बार मतलब एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ेंगे, जैसे 8 5 13, 13 1 14, 15 16, 16 5 21, 21 30 और 12 42, 4 हाथ से 7 4 11, 11 5 16, 16 9 25, 25 8 33, 7 40, 45 और 10 55, 55 55 कितनों से भाग देंगे? 3 3 6 2 8 से दे दो। 8 छंग 48, 8 छंग 48, नौटी बात, यानी 69 मेरे दोस्त, ये आ गया क्या? एक्स बार। अभी पार्टी खत्म नहीं, पार्टी तो अब स्टार्ट हुई। अब यहां पर देख रहे होगे कि ये डेटा, ये चीज, और सिग्मा मतलब समेशन है, तो हम लोग माइनस नहीं करेंगे क्योंकि होल स्क्वायर होगा तो जोड़ देंगे मोटा मोटा, मतलब पॉजिटिव रखेंगे। 69 और ये देखो कितना कम है, 69 से 4, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे समझ गए ना? 69 से 4 कम, 4 का स्क्वायर 16, 69 से 47 22 का अंतर है, तो 22 का स्क्वायर 484, 69 से 59 10 कम, 10 का स्क्वायर 100, 69 से 75 कितना ज्यादा? 6, 6 का स्क्वायर 36, देख रहे? 82, तो 12 में से 9 गया, 3 आया, मतलब 82 ना, 13, 13 का 169, फिर 91 69 से, तो 22, 22 का स्क्वायर 484, देख रहे हो? फिर 55, 55 55, 69 से कितना कम? 14, 9 में से 5, 14 का 196, फिर 78 कितना? 9 नहीं 69 ना, 18 में से हाँ 9 ही आएगा, 9 का 81, ये समीशन कर लिया, तो ये समीशन मिल गया। फिर यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 8 थे, उससे भाग दोगे और इसी डेटा का स्क्वायर रूट लोगे, समझ गए ना? ये आपको करना ही होगा। आप ये सोचो कि सर हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? खेला होगा और कुछ नहीं। तो ये डेटा आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तब जोड़ के बताओ, तब मानेंगे। जब इतना कर रहे वो भी करेंगे। 6 4 10, 10 दूना 20, 20 10 30 6 36, 3 हाथ से 8 3 11 9 20, 8 28, 28 6 34 35 36 37 37, देखो खेला हो गया मेरे साथ, नहीं 37 और 9, 37 9 46, 37 9 46, 4 हाथ से 4 4 8 1 9 10 15, मुझे लगा खेला होगा। इस 8 से अभी अंदर ही भाग देना, उसके बाद स्क्वायर। अब क्या करें? भाग दो और क्या? 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर 76, 9 थे 72, फिर 46, 8 5 40, 195 पॉइंट समथिंग। तो ये 14 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। 14 से कम भाई, ये तो इतना तो कम नहीं करना, 14 से कम 13.99, क्योंकि 14 का स्क्वायर 190